प्रोग्राम हालात हाज़रात देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, मोनसलाई पे भी केस खुल गया। पैसे इधर के उधर, उधर के इधर किए गए हैं, कोई जायदाद बाहर ली गई है। जायदाद तो सबकी है वहाँ पे। अब होना ये है कि जो इमरान खान की टीम में लोग शामिल हैं उनके ऊपर कुछ केस बनाए जाएंगे सख्त दहशत गर्दी के। जो दहशत गर्दी के चक्कर में नहीं आएगा उसके लिए फिर जो मोनस अलाई का केस खुला है, मैं ये नहीं कहता ये केस गलत है या ठीक है, ये सब एक ही हमाम में आप नंगे हैं। आपके इलम में है जायदाद किसकी नहीं है, किस बड़े बंदे की जो सियासतदान है उसने हराम के पैसों से जायदाद बनाई। ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, हर जगह पे कहीं ना कहीं इनकी जायदाद आपको मिल जाएगी। ये इंतकामी कार्रवाई है। कभी ये उनके केस खोलेंगे, फिर वो आएंगे इनके केस खोलेंगे, बस अवाम के केस नहीं खुलेंगे। अवाम इसी तरह सड़ सड़ के बगैर बिजली के, बगैर पंखे के ज़िंदगी गुजारेगी और उसको इसी चक्कर में लगाया हुआ है कि सुबह की अगर आपको मिल गई तो शाम की फ़िक्र में रहें, शाम की मिल गई तो दोपहर की फ़िक्र में रहें। तो वो अवाम बेचारी क्या करे। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा ही फ़ोन आया तो उन्होंने भी यही बात की साहब ने। वो कहते जी अवाम में, मैंने फिर इसी पे बात हुई कि अवाम बेचारी खाने के चक्कर में पड़ी हुई है, भूख से मर जाएंगे। तो यही इन तमाम सियासी पार्टियों ने तरीका वारदात भी ढूंढा हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब रिटायर्ड फौजियों के साथ मीटिंग की थी 90 दिन में इलेक्शन का कहा। अब इलेक्शन जो है वो 90 दिन में कह तो रही है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो हमारे टीवी चैनल हैं वहाँ पे भी इस तरह की बातें हो रही हैं। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कहता कि ये सब चक्कर दे रहे हैं, ना इन्हें कोई इलेक्शन की दिलचस्पी है। ये पूरा टाइम निकाल लेंगे, साल और भी निकाल लेंगे किसी तरह खींच के ना। और इसी दौरान इन्होंने, मैं कल भी बताया था, 12 दफ़ा फिर भी वो जिक्र आ जाता है कि इमरान खान के जो पार्टी उसके इर्द गिर्द घेरा तंग करना, उनको काबू में करना, ताकि नाअहल करार दे दिया जाए, पार्टी को नाअहल करार दिया जाए, पार्टी का हशर नशर कर देंगे। ये है असल गेम जो पीछे चल रही है। और आपको इल्म होना चाहिए कि अगर 90 दिन में उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा इलेक्शन हो गए तो वो ये भी तो कह सकता था कि अभी भी हो सकते हैं। एक सवाल है, 3 महीने बाद कौन सा इधर कोई नई दुनिया आ जानी है, नए कवानीन आ जाने, ये शक्लें बदल जानी है, वही मनहूस शक्लें जो आप रोज़ाना टीवी पे देखते हैं वही आनी है। मकसद बताने का यही है कि ये सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब वक्त इसलिए आहिस्ता आहिस्ता गुजारा जा रहा है, जिसे वो कहते हैं जी कि थोड़ा लंबा किया जा रहा है। मुझे याद है एक प्रॉब्लम थी मेरी जर्मनी में, तो मैं वकील के पास गया तो उसने कहा थोड़ा इसको लंबा करते जाए, उससे कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ था, फैसला तो वही अदालत ने दिया था। मगर वकला की सोच होती किसी जगह हो कि चलो शायद कोई माइंड चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, मगर ये पाकिस्तान में कुछ चीज़ चेंज होने वाली नहीं। खैर, अब जो मुझे कॉलें आ रही उसमें जो लोग सवाल कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो फौज के लिए, तो मैंने कहा फौजी जवान कुर्बानियाँ भी तो दे रहे हैं ना। तो लोग इस चीज़ से अब मुतमिन नहीं है। वही ये कि आज भी यही बात हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ एक बहुत बड़ा जो उसको स्यापा ही कह सकते हैं कि जंग के जो हर वक्त खतरात रहते, ये दोनों मुल्क अगर सुलह कर ले और आराम से रहे तो मेरा ख्याल है कि जो आवाम भूख से मर रही है ना, जो बिजली पानी से भी गई हुई है, जिनको खाना भी नहीं मिलता, वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। और अब दोनों मुल्कों को पता है रहना तो हमने इकट्ठे ही है, साथ साथ रहना। ना पाकिस्तान कोई एक घर है कि बेच के कहीं चले जाना, ना इंडिया ऐसा सिलसिला है। लेकिन इन्होंने कभी सुलह की कोशिश नहीं की। कुछ बड़ी ताकतें जो है वो चाहती भी नहीं कि इनकी सुलह हो। वजह यही है कि अगर इनकी सुलह होगी तो हमारे बिजनेस कैसे चलेंगे। थोड़ी सी बात यूक्रेन की कर लेते हैं। आपने देखा यूक्रेन जंग चल रही है, शुरू में हमने भी बड़ा उस पर प्रोग्राम किए, तबसरे किए, सब कुछ किया। बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ठंड पड़ती गई, रूस ने ठीक है
हमला किया यूक्रेन पे, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, निस्तो नबूद कर दिया, सब कुछ कर दिया। फ़ायदा किसको हुआ जी? जिनका असला बिकता था। अमेरिका, जो भी ममालिक है, उन्होंने अपना असला बेचा, साथ तमाशा देखा, बर्बाद यूक्रेन हो गया। ये है असल में जो कहानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ बंदा मर जाए, या इंडिया में 1 करोड़ भूख से मर जाए, या कुछ हो जाए, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ बाप को अपने बच्चों की फिक्र है, और बच्चों को ये है कि बाप लेके आए। बाकी कोई गवर्नमेंट ये सब ड्रामे आपको बता दूं। उनको पता है कि यहाँ बड़े बच्चे पैदा होते, मर गए, क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई, कौन सा तूफान आ गया। आपने देखा कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है, मर गए, आगे चलो। तो ये चीज़ें जो है, जो हमने कौम को दी है, जो कौम ने सीखी है, उसका कोई सीरियस नहीं उन चीज़ों को लेता। हाँ, यही बंदे अमेरिका में हो, वहाँ एक बंदे की भी कीमत है। हमारे तो मेरा ख्याल है कि कीमत ही कोई नहीं किसी की भी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में, आपको याद होगा कि एक दफ़ा जंग के एरिया में वो एक ऑयल का जो वो टैंक था, वो मेरा उलट गया, उसमें से ऑयल गिर गया, तो लोग बाल्टियां लेके चले गए कि ऑयल इकट्ठा कर ले। 200-250 बंदा वहीं फड़क गया। कराची वो फैक्ट्री में आग लगी थी, 200-250 फड़क गया। क्या हुआ? वो केस चल रहे, अदालतों में चलते रहेंगे, उम्रें गुजर जाएंगी, केस का जवाब नहीं आएगा। क्या जवाब दें? वो जवाब तो वहाँ होता है जहाँ कोई इंसानों की कदर हो, जहाँ कोई इंसानियत हो। हादसा ट्रेन का हो, ये जर्मनी में पिछले तो एक ट्रेन का हादसा हुआ है, वो पूरी इंक्वायरी लगी हुई है, मुसीबत बन गई है कि ये हुआ कैसे। और मुझे याद है काफ़ी साल पहले एक इंटरसिटी एक्सप्रेस का जर्मनी में हादसा हुआ था, पूरी इंक्वायरी हुई और बड़ा टाइम लगा उस पर। उन्होंने कहा कि हुआ क्या है, मगर हमारी क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है पाकिस्तान की। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि एक बंदे के पास जर्मन पासपोर्ट, एक पाकिस्तानी हो जिसका पाकिस्तान, तो वहीं फ़र्क पड़ जाता है। दोनों पाकिस्तानी है, पासपोर्ट उसके बाद दूसरा, उसके बाद तो पाकिस्तानी है। टून बदल जाती है वहाँ FIR के बातचीत करने की, उनका तरीका कार बदल जाता है। पाकिस्तानी है, कुत्ते की तरह पड़ेंगे। देख ले, चेक करके देख ले, आए दिन वीडियो अपलोड हुई होती है सोशल मीडिया पे। कभी किसी को मारने की, उनको पता है यूरोप का बंदा है, इसके बाद हाथ उठाएंगे, कल को कोई नया स्यापा ना पड़ जाए। तो ये हमारी असल में जो मैं औकात पाकिस्तानी अवाम की, वो मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि हमने अपनी जो अहमियत है वो पैदा ही नहीं की, अपनी वैल्यू नहीं बनाई, जिसका नुकसान आज देख रहे हैं हर तरफ। और आप कहीं भी चले जाए, आपको किसी यूरोप के मुल्क में चले जाए या जहाँ भी आप जाते हैं, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैं बाई रोड जर्मनी जाता था काफ़ी देर पहले, मैं 3-4 साल पहले शायद गया हूँ। तो वहाँ मुझे बॉर्डर पे रोक लिया इंग्लैंड वालों ने। कहता कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, जर्मन नेशनल। वो कहता अच्छा, क्या करते हैं आप लोग यहाँ सारा दिन, टाइम कैसे गुजारते हैं? मैंने उसे बताया कि ऐसे मस्जिद चले जाते हैं। वो बातचीत करता है, वो असल में वो चेक कर रहा था कि इनकी क्या इधर वक्त गुजारने का तरीका कार क्या है। उन दिनों तमाम ममालिक के हालात भी कुछ ऐसे के थे। मकसद ये बताने का कि उससे जर्मन पासपोर्ट से यूरोप में ये फ़र्क नहीं पड़ा कि जर्मन पासपोर्ट है, ये उसने चेहरा देख लिया, शक्ल देखी, ये पाकिस्तानी है, चलो रोक लो। और नहीं तो अच्छा, वो आधा घंटा लगा रहा मेरे साथ बातें करता, और इधर उधर की, कोई उसने पेपर नहीं चेक किए, कोई चीज़ नहीं मेरी चेक की, बातचीत में सिर्फ वो चेक कर रहा था। तो हमने अपनी वैल्यू खुद ख़राब की हुई है, हमने अपने मुल्क में अपने हालात ख़राब किए हुए, बाहर चले जाए फिर हमें भी उसी नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले अपने अहमियत जो है उसको आप देखें, जब तक उसकी खुद इज्जत आप नहीं करेंगे, अपनी कदर खुद नहीं बनाएंगे, कोई ऐसे काम नहीं करेंगे। हुक्मरान जब आपके ऊपर 2 नंबर बिठा दिए, तो उन्होंने कहा कौम भी 2 नंबर, मिट्टी पाओ देखी जाएगी, इन्होंने कौन सा कुछ करना है। हर बंदा तो सोच लगा रहा है। तो जब सब सोच लगा रहे हो तो फिर कौन सा पता चलता है कि
कहाँ स्विच लग रहा है, कोई बड़ा स्विच लगा रहा है, कोई छोटा स्विच लगा रहा है। तो ये मुख्तसर आपको बताया आज मैंने हालात हाजरा में कि ये केस बनते रहेंगे, आवाम को फिक्र की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, आपने इसी तरह ही चलना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। सब्सक्राइब करें।